मैं आदरणीय भाई सबसे निवेदन करूंगा 2 मिनट का समय हमें दें और जो मंगलार्थी छात्र हैं वो फटाफट ऊपर आ जाएं। मंगलायतन परिवार से हमारे जो भी सदस्य हैं, माता पिता हैं, वो भी यहाँ ऊपर आ जाएं। और हमारे जितने भी विद्वान गण हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं एक एक का नाम तो यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रण कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। और हमारे बीच में परमात्म जी भाई साहब, अध्यात्म जी भाई साहब, निवेदन करूंगा यहाँ आ जाएं। और मुकेश जी भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, हमारे जो मनीष जी, हमारे शीतल जी भाई साहब, सभी अजीत जी भाई साहब यहाँ सामने आ जाएं। मैं उसके पूर्व एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पीछे एक वीडियो चलेगी, इससे आपको सारी बातें ख्याल में आ जाएंगी। आप भैया स्टार्ट करें इसे। देव कांजी स्वामी के सत्संग आगमन से धन्य हुई है। मैं अनादिकाल से वर्तमान तक धर्म की धुरी के साथ चला हूँ। ये मेरा अहोभाग्य ही तो है कि मैं पुनः एक अन्य तीर्थ धाम का साक्षी बनने जा रहा हूँ। प्रकृति के आलिंगन में धर्म और आस्था का परिचायक बना एक नवीन तीर्थ स्थल मेरी ही भूमि पर उद्घटित होने जा रहा है। वो है तीर्थ धाम चिदायतन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिद अर्थात चैतन्य लक्षण युक्त निज आत्म द्रव्य। आयतन अर्थात स्थान, यानी वो पवित्र स्थान जो निज आत्म द्रव्य में अंतर्मुख होने की प्रेरणा प्रदान करेगा। किसी कार्य व सुकार्य के लिए प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। एक उसी प्रकार इस भव्य तीर्थ धाम के निर्माण के प्रेरणा स्रोत है वीतरागी मुनि राजों के परम उपासक एवं उनके संदेशों को संपूर्ण विश्व में गुंजायमान करने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके पुण्य प्रभावना योग से चिदायतन तीर्थ धाम का निर्माण होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा सभी लोग बीच में आ जाएं। जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा, उस संदर्भ में एक मंगल आमंत्रण लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा तीर्थधाम मंगलायतन, जिसमें प्रतिवर्ष हम दीपावली के अवसर पर एक शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें KKPPS ट्रस्ट और तीर्थधाम मंगलायतन दोनों के संयुक्त उसमें ये हमारा कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है। उस कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, बुला रहा हूं। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक हमारा दीपावली का यह कार्यक्रम रहेगा और हम मोक्ष कल्याण का कार्यक्रम करके फिर चिदायतन के लिए, हस्तिनापुर के लिए वहां से चलेंगे। और 14 नवंबर से 16 नवंबर तक वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम हम हस्तिनापुर में करने जा रहे हैं और सभी लोगों से हम हार्दिक आमंत्रण करते हैं, आप सभी उसमें पधारें। और इसी मंदिर का पंच कल्याणक 1 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी को अभी से उसका मानस बनाएं। अभी भाई साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, भाई साहब बता रहे थे कि जैसे हम भावना भाते हैं वैसा कार्य हुए बिना रहता नहीं है। इसी प्रकार से हम इस प्रकार जो पंच कल्याणक हैं, महापुरुष हैं, अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उन जैसा बने बिना रहेंगे नहीं। और इस पंच कल्याणक के जो कुबेर हैं हमारे मुकेश जी भाई साहब, हम जोरदार उनका भी तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं इस अवसर पर
आप सभी लोगों को आमंत्रण की बात कहता हूं, आप सभी लोग उस कार्यक्रम में पधारें। और मैं 2 शब्द के लिए भाई सबसे निवेदन करूंगा, 2 शब्द जरूर कहें, मेरा ऐसा। अभी तो आपको क्या निमंत्रण काय का दिया है? शिलान्यास का, और बाद में पंच कल्याणक का। आपको लग रहा हो क्या जरूरत है नए नए बनाने की, है ना? यही कई लोगों के प्रश्न है। करोड़ों रुपए लग जाते हैं, फालतू नए नए बना लेते, फिर नई नई प्रतिमा कर लेते। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जब स्वाध्याय प्रारंभ हुई, तब किसी के स्वप्न में नहीं था कि हमें अपना स्वाध्याय हाल बनाना है या अपना स्वाध्याय मंदिर बनाना है। किसी के दिमाग में नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय प्रारंभ हुई, हमें मंदिरों में से उठा दिया गया। तब हमने सबसे पहले स्वाध्याय हॉल बनाना शुरू किया। हमें स्वाध्याय हॉल में बाधा मिली, क्योंकि हम स्वाध्याय हॉल करते थे तो हमें पूजा विधान करने की जगह नहीं मिलती थी, हमें प्रतिमा नहीं मिलती थी मंदिरों से पूजा करने के लिए, विधान करने के लिए। हमें मंदिरों में पूजा विधान करने की अनुमति नहीं मिलती थी। हम अपने ग्रुप से भी नहीं चला सकते थे, हम अपनी पाठशाला नहीं चला सकते थे, क्योंकि हमारे पास भगवान नहीं थे। और लोग हमसे कहते थे कि जो स्थानकवासी हैं, इनके भगवान तो होते ही नहीं है। हमारे बच्चे भी देव शास्त्र गुरु से अलग हो पा रहे थे। मैंने शास्त्र तो पढ़ते थे हम अपने पाठशालाओं में और स्वाध्याय हॉल में, लेकिन हमें स्थानकवासी कहा जा रहा था। तब हमने फिर भगवान विराजमान करना शुरू किया। जब हमने भगवान विराजमान करना शुरू कर दिए तो हमें पूरे देश में सहयोग मिलने लगा। लेकिन अब क्षेत्र आए, बारी आई तीर्थ क्षेत्रों पर। तीर्थ क्षेत्रों पर हम किसी भी मंदिर में बैठकर समय सारणी की चर्चा नहीं कर सकते। तब हमें मजबूरी में सम्यक शिखर जी में अपना क्षेत्र बनाना पड़ा। आज गिरनार जी में हमारा अपना क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। हस्तिनापुर में आप किसी मंदिर में बैठ करके वो स्वाध्याय नहीं करा सकते, पूज्य गुरुदेव श्री का नाम नहीं ले सकते। मुझे इतनी खुशी है चिदायतन की कि अब वहां जाकर के हम संयम, साधना, स्वाध्याय, समाधि। मेरी स्वप्निल से बात हुई, अभी आए थे उस दिन। उन्होंने कहा आप जो कहो, आपका ब्रह्मचारी भवन, ब्रह्मचारी बहनों का क्षेत्र, ब्रह्मचारी भाइयों का आश्रम, आप कहो तो वहां पूरा जैनोपैथी का हेडक्वार्टर, जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी यदि बनेगी तो वहां बनेगी। उनका कहना है, अभी भावना है, जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी 10 साल के अंदर मेरे बनाने का विकल्प है। मैंने उस पर आपसे अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा, मेरे पुराने वीडियो सुन लेना, उसमें मैंने पूरी रूपरेखा बताई। उस दिन उनको भी बोला जैनोपैथी का 10 माला का हॉस्पिटल बनेगा और एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। इतनी डिमांड है अभी मेरे पास। मैं इतना बच के फिर रहा हूं आपसे कि बता नहीं सकता हूं मैं आपको। तब जैनोपैथी का पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी और सब कार्यक्रम भी वहीं से सेटल होंगे। अभी तो मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी तैयारियां हो रही हैं। और यदि कोई यूनिवर्सिटी बनाने में हमारा साथ देना चाहे तो उसे केवल इतना करना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 3 साल 3.5 साल का एक कोर्स है नेचुरोपैथी का, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, क्या कहना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड है, और तुम्हारे आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। वहां से आप कर सकते हैं 3-3.5 साल का। आप इनसे संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं सुरेश जी से। अभी तक लगभग बहुत सारे लोग तैयार हो गए और इस वर्ष करीब 500 लोग इन 3 साल के अंदर हमें तैयार करने हैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर के रूप में। और फिर उनसे हम पीएचडी कराएंगे जैनोपैथी पर, और जैनोपैथी पर पीएचडी होने के बाद जब हमारे 1000 मरीज सही हो जाएंगे, हार्ट के, लीवर के, किडनी के, बिना दवाइयों के, मात्र जैनोपैथी से, ओरिजिनल जैनोपैथी से, तो हमें यूनिवर्सिटी बनाने की मान्यता मिल जाएगी और फिर वर्ल्ड वाइड हम जैनोपैथी पढ़ा सकते हैं। तो वो सारा काम यही होगा इसी क्षेत्र में। मेरी भावना भी है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। उनकी भावना है, उन्होंने निमंत्रण दिया है। इस क्षेत्र में चलकर अब आत्म साधना कर सकते हैं, वो जो मैंने पहले ही बात बताई, स्वाध्याय कर सकते हैं। मेरे बस तो ये चले कि पवन जी वापस आ जाएं और जितने क्षेत्रों में और नहीं बन पाया वहां भी बनाएं।
और पूज्य गुरुदेव श्री के नाम का इतना प्रताप है कि एक कंकर आप आकाश में उछालो और जहां गिरेगा वहीं एक क्षेत्र बन जाएगा। इसमें कोई अटक, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम हस्तिनापुर के जंगलों में बैठ सकते हैं। जिन्होंने जगह देखी होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन आज वो काम वहां हो रहा है और बहुत जल्दी देखो सही बताऊं, अपने को तो ताली बजाना है। जरा इनसे पूछो वहाँ कितने मुकदमे हुए, कितने स्टे लगे, कितने स्टे हटवाने पड़े, वो कितने फॉरेस्ट वाले उन्हें हैरान किया, कितने ऑफिसरों ने हैरान किया, कितनी परेशानी उठाई वो इनने आपको नहीं पता। अब हम पंचकल्याण में जाके ताली तो बजा ही सकते हैं। मैं पुनः आपको तिथि डेट बता रहा हूं। 11 नवंबर से 13 नवंबर मंगलायतन और 14 नवंबर से 16 नवंबर तीर्थ धाम चिदायतन हस्तिनापुर, और उसका पंचकल्याण 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024। तो आप सभी लोग उसमें पधारें, आप बराबर उसका लाभ लें और जो मार्ग है उस मार्ग में आगे बढ़ें, अर्थात अपनी आराधना करके। यानी इन आयोजनों का प्रयोजन ही एकमात्र एक ही है, अपनी आराधना। और अपनी आराधना नहीं तो इन आयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। तो अपनी आराधना हम करें, ऐसी मंगल भावना के साथ पुनः जय जिनेन्द्र।